बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी टैक्स रिटर्न की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके जहन में पहला क्वेश्चन ये है कि यार कम से कम फ़ीस होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आपका थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। आपको क्वालिटी की तरफ फोकस करना है और आपने जो कंसल्टेंट ढूंढना है, कोशिश ये करनी है कि आपको बेस्ट क्वालिटी आउट ऑफ द फ़ी यू स्पेंड वो रिसीव हो। कंसल्टेंट किस तरह से सिलेक्ट करना है, थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आप उस कंसल्टेंट के क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करें। इफ़ ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप देखें आई कैप के पोर्टल के ऊपर उसके क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। अगर वो रजिस्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर है तो आप एफबीआर के पोर्टल पे जाके देखें कि वो वहाँ पे मिलता है, उसका नाम और एड्रेस वगैरह। फिर आप ये देखें कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कॉम्पिटिशन्स होती हैं तो उसकी कॉम्पिटिशन स्किल्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर एक की क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि एक्सपीरियंस कितना है इस पर्सन का, आपको इसके एक्सपीरियंस से कितना फ़ायदा मिल सकता है। आप उसका ऑफिस विज़िट करें, उसके प्रोसेस और उसकी टेक्नोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें उसके पास किस तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं और वो कितना टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर काम करते हैं। आप देखें कि क्या वो एफबीआर के पोर्टल्स वगैरह के ऊपर भी एक्सपर्ट है और ख़ुद भी उसको कुछ टेक्निकल नो हाउ है या कम्प्लीटली डिपेंडेंट है अपनी टीम के ऊपर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपने डेटा उसको देना है वो कितना सिक्योर है और वो हिस्टोरिकल डाटे को किस तरह से मेंटेन करते हैं। हमारे ऑफिस में जब कोई रिकॉर्ड रिटर्न फाइल होती है तो वो प्रॉपर फाइल में लगती है सेपरेटर के साथ। जब हम नेक्स्ट ईयर की डिस्कशन करते हैं तो पिछले साल का डाटा हमारे पास मौजूद होता है। तो आपने भी इस तरह की चीज़ को ऑब्जर्व करना है। इट्स योर राइट कि आप छोटा सा उसका इंटरव्यू कंडक्ट करें, आप उससे पूछें कि जी आपका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपने ज़रूर कंसिडर करना है। एक पर्सन आपकी डॉक्यूमेंट्स और डेटा को देखे बगैर कह दे कि ओ जी कोई टैक्स नहीं जमा करवाना पैंदा, लियाओ मैं ताड़ी रिटर्न जमा करवावां। आपने ऐसे पर्सन से अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवानी। कोई भी पर्सन अगर आपको ये कहे कि जी मैं आपको गारंटीड है कि बस आपका थोड़ा सा टैक्स होगा या मैं आपको गारंटीड रिफ़ंड दिलवा दूंगा, वहाँ पे भी रेड फ्लैग आता है। कोई पर्सन आपकी टैक्स की अमाउंट के साथ, रेवेन्यू के साथ या किसी भी परसेंटेज की टर्म्स में आए तो वहाँ पे भी कोशिश करें, अवॉइड करें। जो पर्सन आपको रिटर्न फ़ी कोट देने से घबराए वहाँ पे भी कोशिश करें कि ना जाएं। एक पूरा स्कोप ऑफ वर्क एग्री करें और डिलीवरेबल भी उसके साथ देखें कि उसने आपको क्या देने हैं। इसके साथ फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक कंसल्टेंट जो सर्विसेज बिजनेस में है वो अपनी फ़ी को किस तरह से डिटरमिन करता है और आपकी जो ऑप्टिमम फ़ीस है, रीज़नेबल फ़ीस है, वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा ये देखें कि सर्विसेज सेक्टर में टाइम जो है वो एक सेलेबल आइटम होता है। उसी टाइम में ही उसने आपको काम करना है आपका और उसी टाइम की ही उसने आपसे फ़ीस लेनी है। जितने आपके नंबर ऑफ़ सोर्सेज ज़्यादा होंगे उतना वो टाइम ज़्यादा लगेगा उसका। अगर आपका डाटा अनऑर्गेनाइज्ड है तो पहले उसको आपके डाटे को ऑर्गेनाइज करना है, रिकन्सिलिएशंस करनी है, डाटा पूरा करना है और फिर अपनी वर्किंग करके आपकी आईटीआर सबमिट करनी है। तो कोशिश करें कि डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में दें। मेरी ज़ाती राय में अगर हम फ़ी की जस्ट टेंटेटिव बात करें, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन पर्सन टू पर्सन, टैक्स पेयर टू टैक्स पेयर। सैलरी इंडिविजुअल जो मोस्ट सिंपल रिटर्न्स होती हैं मेरे ख्याल में 10,000 से 25,000 के दरमियान फ़ी रेंज करती है। उसमें वो आपकी वर्किंग करेगा और आपकी आईटीआर और वेल्थ स्टेटमेंट सबमिट करेगा। अगर आप सैलरी इंडिविजुअल के साथ मल्टीपल सोर्सेज ओन करते हैं तो इस फीस को आप 25,000 से 50,000 के दरमियान राउट कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल बिजनेस हैं, इंडिविजुअल हैं, एओपी हैं तो 50,000 से 1 लाख के दरमियान आपकी फ़ीस हो सकती है। आप मीडियम बिजनेसेस हैं तो 1.5 लाख के प्लस माइनस में आपकी फ़ीस रेंज कर सकती है। लार्ज कंपनी में बहुत ज़्यादा फीसेस होती हैं, 2, 4, 5 लाख रुपया, तो वहाँ पे मैटर ही नहीं करता क्योंकि वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा जब आप अपने थॉट प्रोसेस में हैं रिटर्न फाइलिंग की तो आपको एक एक्शन प्लान बनाना है स्मूथ फाइलिंग के लिए। उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आप अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट करें। जैसे ही आपका ईयर एंड कंप्लीट हो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंपाइल करें और अपना जो कंसल्टेंट आपने चूज़ किया हुआ है उसको दें। रिकॉर्ड में क्या हो सकता है, आपके इनकम सोर्सेज लाइक सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, रेंट एग्रीमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मॉडल्स, ये सारी चीज़ें या जो भी इंफॉर्मेशन आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है वो आपने उसे देनी है। ये याद रखें कि ये वाला जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ऐसे ही है जितनी डॉक्टर को आप अपनी सिम्टम्स बताएंगे वो बेहतर आपका ट्रीटमेंट करेगा। इसी तरह से जितनी ज़्यादा डिटेल आप कंसल्टेंट को बताएंगे उतनी ही बेहतर वो आपकी टैक्स प्लानिंग कर सकेगा।
स्कोप मैंने आपको बता दिया, उससे रिटर्न एग्री कर सकते हैं कि उसने सिर्फ फाइलिंग करनी है या उसने आपको वेल्थ प्लानिंग करके देनी है। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस इन दैट। फिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा वेटेज देता हूँ वो ये है कि क्या आपका कंसल्टेंट बिफोर फाइनल सबमिशन आपसे ड्राफ्ट शेयर करता है या नहीं। हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि आपको अपना ड्राफ्ट वर्किंग भी शेयर की जाए और जब आईटीआर फाइनल हो जाए तो पहले आपको ड्राफ्ट दिखाया जाए ताकि आप एक दफ़ा फाइनल अंडरस्टैंडिंग उसकी ले लें और फिर सबमिट किया जा सके। फाइनल टिप ये है कि कंसल्टेंट को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाएं, उसको कॉन्फिडेंस में लें और पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली अप्रोच ना अडॉप्ट करें, क्योंकि जो सस्ती रिटर्न आज आप जमा करवाएंगे वो कल को आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।